नाज़रीन, आज के इस वीडियो में जश्न ईद मिलादुन्नबी के लिए एक खूबसूरत सा और बैनर बनाना सीखते हैं, जिसे आपने थंबनेल पर देखा है, जिसे आसानी से आप भी बना सकते हैं। और आपकी आसानी के लिए मैंने इसकी पीएनजीज़ फाइल का लिंक और पीएलपी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया हूँ, जहाँ से आप उसे आसानी के साथ डाउनलोड करके अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि वो तमाम फाइलें रार फाइल के अंदर है, तो उसे डाउनलोड करने के बाद आपको रार ऐप में एक्सट्रैक्ट करना होगा और वहाँ पर आपको एक पासवर्ड देना होगा। तो वो पासवर्ड हमेशा की तरह 2 स्टेप में यानी 2 बार में आधा-आधा करके बताने वाला हूँ। तो आपको पूरी वीडियो ध्यान से देखनी है और ज़रा भी स्किप नहीं करना है। तो नाज़रीन, आज का ये डिज़ाइन मैं उर्दू डिज़ाइनर के अंदर बनाऊँगा, लेकिन आपकी आसानी के लिए मैंने उसकी पीएलपी फ़ाइल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से कर लेता हूँ उर्दू डिज़ाइनर को ओपन। यहाँ पर ध्यान रहे कि आपका इंटरनेट ओपन होना चाहिए, तो मेरा इंटरनेट ओपन है, तो हमने यहाँ से उर्दू डिज़ाइनर को कर लिया ओपन। उसके बाद न्यू डिज़ाइन पे जाना है और यहाँ से पिक्सल से हमें यहाँ से कर लेना है इंचेस। उसके बाद यहाँ पर हमें कर देना है साइज़ 5 और यहाँ पर हमें कर देना है 3। उसके बाद यहाँ क्रिएट कस्टम साइज़ है, इस पर टच कर देना है, तो हमारा यहाँ पर ये साइज़ आ गया। अब हमें सबसे पहले बैकग्राउंड लाना है, तो उसके लिए हमें जाना है यहाँ से ऐड न्यू पे। उसके बाद यहाँ पर देखें गैलरी पिक है, मैंने डाउनलोड करके रखा है, तो इसलिए मैं अपनी गैलरी से लेकर आऊँगा। तो यहाँ से मैं जाता हूँ गैलरी पिक पे, बाकी आप चाहें तो ऑनलाइन पिक यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं, बाकी इसके अंदर भी बहुत सारे बैकग्राउंड है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वाली एक इमेज ले ली है, इसको फुल स्क्रीन के बराबर कर देना है। इतना करने के बाद अब हमें जाना है यहाँ से एडजस्ट में और यहाँ से नीचे आ जाना है। यहाँ पर देखें ये ब्लर वाला ऑप्शन है, इसको हमें यहाँ से कर देना है फुल। तो ये ब्लर हो गया, उसके बाद यहाँ से कट करके यहाँ से अलाइन में आकर अलाइन कर लेना है और लेयर वाले ऑप्शन पे आके इसे मैं कर देता हूँ लॉक। उसके बाद यहाँ पर एक इमेज को और मैं लेकर आता हूँ, तो ऐड न्यू पे गैलरी पिक, हमने ये वाली एक इमेज को डाउनलोड करके रखा था, तो अब हमें इसके ऊपर लगाना है फिदर। तो अब सबसे पहले जाना है हमें यहाँ से फिदर वाले ऑप्शन पे और यहाँ से टाइप को चेंज कर देना है, टॉप से बंद कर देना है, बाकी तीनों तरफ से हमें हल्का हल्का फिदर लगा लेना है। तो यहाँ से साइज में जाना है और यहाँ से सॉफ्टनेस को हमने इतना कर दिया है 35। उसके बाद इसको हमें यहाँ से कर देना है इसके बराबर स्क्रीन के और यहाँ से मैं सेंटर कर लेता हूँ और यहाँ पर एक ऑप्शन ब्लेंडिंग में आना है और इसे मैं कर देता हूँ, यहाँ पर देखें हार्ड लाइट जो है इस पर कर देता हूँ या सॉफ्ट लाइट पर भी कर सकते हैं आप, आपको जहाँ पर अच्छा लगे। तो मैं यहाँ पर हार्ड लाइट कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर देता हूँ इस तरीके से। इतना करने के बाद अब मैं इसे कर देता हूँ यहाँ से लॉक। लॉक करने के बाद अब यहाँ पर और एक इमेज को लेकर आता हूँ, तो ऐड न्यू पे जाना है, गैलरी पे वाली इमेज ली है, लेकिन मुझे इस इमेज का ये वाला हिस्सा चाहिए, हमें पूरा नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं जाऊँगा इस वाले ऑप्शन पे फिदर में। फिदर में जाना है और यहाँ से मैं टाइप को चेंज कर देना है सर्कल में और यहाँ पर देखें ये पोजीशन वाला है और इसको उठाकर हमें इस कोने की तरफ लेकर आना है और लेकर आता हूँ और थोड़ा सा लेकर आता हूँ और लेकर आता हूँ मैं। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर ये कटिंग हो रहा है, तो यहाँ पर अच्छे से आपको करना है। जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा ये वाला हिस्सा यहाँ पर कटिंग हो गया, मुझे ये वाला चाहिए था, तो यहाँ पर ये कटिंग हो गया, इसको मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से हमें इसकी डुप्लीकेट करनी है और यहाँ से जाना है अलाइन में और इस तरह से मैं इसका एंगल तब्दील करके और इसको मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। उसके बाद इन दोनों को भी मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक। लॉक करने के बाद अब ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है इसके ऊपर भी मैं एक काम कर लूँगा, ऐड न्यू पे जाता हूँ, यहाँ पर एक इमेज लेकर आता हूँ। पहले इसको मैं यहाँ से इस तरीके से रोटेट कर लेता हूँ 90 डिग्री में और अब यहाँ पर जो है मैं कर लूँगा, यहाँ पर एक फिदर वाला ऑप्शन है, यहाँ पर देखें इसी तरीके से बैकग्राउंड जाता है, फिदर में जाना है और यहाँ से हमें फिदर लगा देना है। यहाँ पर देखें मैं बीच वाला हिस्सा लेना है, तो हमने यहाँ से बीच वाले हिस्से पे फिदर लगा दिया है और फिदर लगाने के बाद फिर से हमें एक बार रोटेट करना है, क्योंकि हमने फिदर लगाया तो इसका एंगल यहाँ से पहले पोजीशन पे आ गया। अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके इसको मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ और इसी की डुप्लीकेट लेने के बाद इसको इस तरीके से बड़ा करके इसको मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। यहाँ पे लगाने के बाद अब मैं इन दोनों को यहाँ से कर देता हूँ लॉक। हमने ये गुंबद खजरा को ले लिया है, इसको छोटा कर देना है और छोटा करने के बाद अब यहाँ पर जो है इसको भी मैं नीचे से फिदर लगा देता हूँ इस तरीके से। यहाँ से टाइप को चेंज करके टॉप लेफ्ट राइट को ऑफ कर देना है, सिर्फ बॉटम से हमें हल्का सा फिदर लगाना है ताकि हमारा बैकग्राउंड के ऊपर यहाँ पर मैच हो जाए। जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पर मैच हो गया है। अब इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, इसको कर देता हूँ लॉक। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर एक खूबसूरत सा बैकग्राउंड तैयार हो गया है। अब इसके अंदर और आप चमक लाना चाहते हैं तो एक काम और करें, मैं यहाँ पर एक इमेज को और लेकर आता हूँ
उसको हमें यहाँ से कर देना है पूरे स्क्रीन के बराबर। इतना करने के बाद अब ब्लेंडिंग में जाना है और यहाँ से आप इसे स्क्रीन कर दें या ओवरले कर दें या डार्किन कर दें। तो मैं ओवरले कर देता हूँ, तो देखिए इसके अंदर और चमक आ गई है। तो इस तरीके से बैकग्राउंड को बनाया जाता है। तो मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ गुंबद खज़रा के नीचे। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर एक चमकदार सा बैकग्राउंड बनकर तैयार हो गया। लेकिन मुझे लगता है कि ये इतना अच्छा नहीं है, तो इसलिए मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, बाकी ज़रूरत होगी तो मैं इसे ऑन कर लूँगा। अब बारी है यहाँ पर हमें टेक्स्ट लिखना है, यानी तहरीर जो हमारा मेन टाइटल है। तो मैं उसके लिए जाता हूँ यहाँ से ऐड न्यू पे और यहाँ पर स्पेशल टेक्स्ट में, और यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ जश्न ईद मिलादुन नबी। तो यहाँ पर मैंने कर लिया है सर्च जश्न ईद मिलादुन नबी। तो यहाँ पर भी मैं जो इस्तेमाल करूँगा फ़ारूक असलम साहब की कैलीग्राफ़ी, एक कैलीग्राफ़ी वो भी बहुत ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत है। तो चलिए हम नीचे चेक कर लेते हैं कहाँ पर है वो। तो मैं यहाँ पर तलाश कर लेता हूँ, ये वाली कैलीग्राफ़ी मैं ले लेता हूँ। तो यहाँ से मैं इस पर टच करूँगा तो यहाँ पर ये आ गया। अब सबसे पहले इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, उसके बाद इसकी जो आगे का काम है मैं करूँगा। तो यहाँ पर हमने इसका कलर वाइट कर लिया है, उसके बाद यहाँ से लेयर में जाना है और इसे अनग्रुप कर देना है। और यहाँ से ये 1500 साला जो लिखा हुआ है इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसे यहाँ से कर दूँगा डिलीट। डिलीट करने के बाद और यहाँ पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लिखा हुआ है इसको मैं एक बार के लिए लॉक कर दूँगा, क्योंकि इसके ऊपर हमें इफ़ेक्ट नहीं लगाना है। हमें सिर्फ़ इन दोनों पर, या आप चाहें तो मिलादुन नबी जो लिखा हुआ है इस पर भी आप इफ़ेक्ट ना लगाएँ, इस पर अलग से लगाएँ, इस पर अलग से लगाएँ, तो और खूबसूरत लगेगा। तो मैं यहाँ पर दोनों को एक साथ लगा देता हूँ, ग्रुप कर दिया है। यहाँ से जाना है रजिस्टर पे कर देना है। रजिस्टर पे करने के बाद यहाँ से स्टाइलिश में जाना है और सेम यहाँ पर जो है इफ़ेक्ट मटेरियल में जाकर ये वाला इफ़ेक्ट लगा देता हूँ। लगाने के बाद उसके बाद यहाँ से जाना है हमें यहाँ से एक्स्ट्रा फ़िल्टर में, और यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ग्रे, और यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, 2 हो गया। उसके बाद यहाँ से हमें जाना है ये इफ़ेक्ट में आपका क्या-क्या इफ़ेक्ट यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आपको दिख जाएगा। यहाँ पर इतना इफ़ेक्ट लिया, आप चाहें तो इसको शार्पनेस को हटा दें। हमने ये इतना इफ़ेक्ट लिया है, उसके बाद लेने के बाद यहाँ से अब हमें आ जाना है इम्बोज़ वाले ऑप्शन पे। तो यहाँ से हमने इम्बोज़ वाइट कलर ही रखा है, उसके बाद यहाँ से हमें कर देना है इसे रजिस्टर इफ़ेक्ट। रजिस्टर इफ़ेक्ट करने के बाद फिर से हमें जाना है इम्बोज़ में और इसे कर देना है इन्वर्ट, और फिर से हमें कर देना है यहाँ से रजिस्टर इफ़ेक्ट। रजिस्टर इफ़ेक्ट करने के बाद अब हमें जाना है यहाँ से एडजस्ट में, और यहाँ से हमें जो है इसके सैचुरेशन को यहाँ से कर देना है फुल, और यहाँ से रेड को यहाँ से कर देना है मैं फुल। फुल करने के बाद फिर से यहाँ से मैं कट कर देता हूँ। कट करने के बाद अब यहाँ से फिर से हमें जाना है एक्स्ट्रा फ़िल्टर में, और यहाँ से मैं ग्रे सेलेक्ट कर लेता हूँ, या आप चाहें तो इसको सेलेक्ट कर लें। उसी तरीके से यहाँ पर ये चमक आ रही है, इतना सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद फिर से इसको हमें कर देना है यहाँ से रजिस्टर। रजिस्टर करने के बाद अब इम्बोज़ में जाना है, और अब इम्बोज़ का जो कलर है मैं यहाँ से कर लूँगा चेंज। तो मैं यहाँ से कलर ले लेता हूँ ये वाला, या मैं देख लेता हूँ कौन सा लेता हूँ, और यहाँ से साइज़ में जाने के बाद यहाँ से इसके साइज़ को मैं यहाँ से कम कर देता हूँ इस तरीके से, और इसको भी मैं यहाँ से कम कर देता हूँ। तो नीचे की तरफ ये इफ़ेक्ट बनेगा हमारा, देखिए कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ से हमें इसको फिर से कर देना है रजिस्टर इफ़ेक्ट, उसके बाद फिर से इम्बोज़ में जाना है, और इस मर्तबा हमें ऊपर की तरफ से लगा देना है, और फिर से हमें यहाँ से कर देना है रजिस्टर इफ़ेक्ट। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पर एक टेक्स्ट और खूबसूरत सा बन गया है। तो इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद इसकी हमें करनी है डुप्लिकेट, और यहाँ से डुप्लिकेट करने के बाद यहाँ से नीचे वाले को सेलेक्ट करके और यहाँ से इसका जो कलर है मैं कर देता हूँ, यहाँ से मैं कर देता हूँ कलर में आकर ब्लैक, या आप कोई दूसरा कलर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ब्लैक कर लेता हूँ। ब्लैक करने के बाद इसका शेडो मैं इनेबल कर देता हूँ, और शेडो का जो कलर है मैं थोड़ा-सा कुछ अलग टाइप का लेने वाला हूँ, ये वाला देखें। और यहाँ से हमें जाना है ऑप्शंस में, और यहाँ से सॉफ्टनेस को हमें यहाँ से बढ़ा देना है कुछ इस तरीके से, और इसको भी मैं थोड़ा-सा बढ़ा देता हूँ। तो देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये शो कर रहा है, और इसको मैं इसके ऊपर लगा देता हूँ कुछ इस तरीके से। जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमने लगा दिया है। उसके बाद यहाँ से हमें इन सभी को कर देना है यहाँ से लॉक। लॉक करने के बाद अब यहाँ पर मेरे पास लिखा हुआ था जश्न, तो उसको मैं यहाँ पर ले आता हूँ। इसे हमने इसको ले लिया, लेने के बाद इसको छोटा करके इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, और इसका जो कलर है मैं यहाँ से कर लेता हूँ वाइट यानी सफ़ेद, और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद इसको भी मैं कर देता हूँ लॉक, और यहाँ पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमने लिया था इसको थोड़ा-सा छोटा कर देना है इस तरीके से। छोटा करने के बाद इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद इसको लॉक कर दिया है। अब इसी नाम को आप चाहें तो यहाँ पर हिंदी में भी लिख सकते हैं। तो ऐड न्यू पे जाना है, ऐड टेक्स्ट में, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ वो नाम कैलीग्राफी है, तो उसके लिए हमें जाना है यहाँ पर जो ऐप है उसका नाम है
यूनिकोड पेड ऐप इस पर जाना है हमें और यहाँ पर हमें लिख लेना है उसी नाम को जो पिछले वीडियो के अंदर हमने बताया था। तो चलिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। जब हमने लिख लिया उसके बाद इसे हमें करना है यहाँ से कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आना है और ऐड न्यू पे जाना है, ऐड टेक्स्ट में, और यहाँ से इंग्लिश सेलेक्ट करके इसको हमें यहाँ से कर देना है पेस्ट। उसके बाद ओके करने के बाद अब हमें जाना है यहाँ से इसका एक बार के लिए मैं कलर पहले चलिए फ़ॉन्ट आ गया तो मैं फ़ॉन्ट तब्दील कर लेता हूँ। हमने यहाँ पर कुछ फ़ॉन्ट इंस्टॉल किए हुए हैं तो यहाँ से हमने ये वाला फ़ॉन्ट ले लिया। उसके बाद कलर में वाइट और इसको मैं इस तरीके से छोटा कर लेता हूँ। अलाइन में आकर यहाँ से इसको सेंटर में कर लेता हूँ और इसको थोड़ा-सा बड़ा करके इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद मैं सेम इफ़ेक्ट इस पर भी अप्लाई करूँगा, तो यहाँ से मैं जाता हूँ, पहले इसे कर देता हूँ रजिस्टर। उसके बाद यहाँ से जाना है स्टाइलिश में और यहाँ से इसी इफ़ेक्ट को ले लेता हूँ। इसको लेने के बाद यहाँ से आ जाना है हमें एक्स्ट्रा फ़िल्टर में और यहाँ से मैं इसको ग्रे सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से इसको ले लेता हूँ, उसके बाद यहाँ से हमें इसको ले लेना है। उसके बाद यहाँ से और जो इफ़ेक्ट मैं देख लेता हूँ ताकि हमारा इफ़ेक्ट ख़राब ना हो। इतना लेने के बाद यहाँ से मैं इतना सही है। उसके बाद यहाँ से जाना है हमें एम्बोस में और यहाँ से एम्बोस कर लेता हूँ। एम्बोस का कलर वाइट यानी सफ़ेद और यहाँ से मैं कर देता हूँ रजिस्टर इफ़ेक्ट। बाद हमें फिर से यहाँ पर एम्बोस लगाना है, इन्वर्ट कर देना है और यहाँ से फिर से रजिस्टर इफ़ेक्ट कर देना है। उसके बाद फिर से हमें जाना है एक्स्ट्रा फ़िल्टर में और यहाँ से ग्रे कर लेता हूँ। उसके बाद ग्रे करने के बाद यहाँ से इसको ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से मैं इसको ले लेता हूँ। इतना लेने के बाद फिर से हमें रजिस्टर इफ़ेक्ट कर देना। इसको 4-5 बार कर लें तो आपकी जो तहरीर है और ख़ूबसूरत बन जाएगी। उसके बाद यहाँ से एम्बोस में आने के बाद अब इस दफ़ा मैं यहाँ से कलर ले लेता हूँ कोई दूसरा। तो मैं यहाँ से ये वाला कलर ले लेता हूँ। उसके बाद इसको यहाँ से कर देता हूँ फिर से मैं रजिस्टर इफ़ेक्ट। उसके बाद फिर से यहाँ से एडजस्ट में जाता हूँ और एडजस्ट में जाने के बाद यहाँ से मैं सैचुरेशन को जो है थोड़ा-सा फुल की तरफ ले जाता हूँ। जी हाँ। उसके बाद यहाँ से ये रेड वाला जो कलर है इसको मैं यहाँ से फुल कर देता हूँ इस तरीके से। उसके बाद फिर से हमें जाना है यहाँ पर एम्बोस में और इसको इन्वर्ट कर देना है और यहाँ से फिर से हमें कर देना है रजिस्टर इफ़ेक्ट। तो देखिए यहाँ पर एक इस तरह का इफ़ेक्ट बन गया हमारे पास। तो ये भी एक खूबसूरत इफ़ेक्ट है। अब हमें क्या करना है कि इसको करना है डुप्लिकेट और नीचे वाले को सेलेक्ट करके इसका कलर यहाँ से कर देना है ब्लैक और यहाँ से इसका शैडो इनेबल कर देना है। शैडो का कलर भी मैं कर देता हूँ ब्लैक। ऑप्शंस में आकर यहाँ से इसके जो टॉप बॉटम वाला है तो बॉटम की तरफ हमें कर देना है, बढ़ा देना है और यहाँ से सॉफ्टनेस को भी हमें थोड़ा-सा बढ़ाकर यहाँ पर रख लेना। उसके बाद ये जो तहरीर है इसके ऊपर हमें सेट कर देना है बराबर में, कुछ इस तरीके से इसको भी सेट कर दिया। उसके बाद कर देता हूँ यहाँ से लॉक। लॉक करने के बाद अब बारी है जो आगे की तहरीर हमारी बचती है वो लिख लेता हूँ मैं। यहाँ से जाता हूँ टेक्स्ट में और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, इसे भी मैं कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद और कुछ पीएनजीज़ हमारी यहाँ पर रहती है मैं उसे भी ले आता हूँ। यहाँ से जाता हूँ ऐड न्यू पे, गैलरी पे एक इमेज ले ली है, इसको हमें जो है छोटा करके यहाँ पर लगा देना है इस जगह पर। तो यहाँ पर रखने के बाद यहाँ से मैं ऊपर से फिदर लगा देना है ताकि ये जो है ऊपर मैच हो जाए। जी हाँ, तो हमने ऊपर से फिदर लगा दिया। उसके बाद यहाँ से इसकी डुप्लिकेट करनी है और इसको, ये ख़राब हो गया थोड़ा-सा, और इसको हमें इस तरफ लगा देना है यहाँ पर। यहाँ पर लगा दिया। उसके बाद इन दोनों को भी हमें यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ से कर देना अलाइन और यहाँ से दोनों को कर देता हूँ मैं लॉक। लॉक करने के बाद और यहाँ पर कुछ पीएनजी हमारी रहती है मैं उसे भी ले आता हूँ। ऐड न्यू पे गैलरी की इमेज ले लिया है तो इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ और यहाँ पे रखने के बाद यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन पे जाके इसको इस तरह से पकड़ कर हमें कर देना है यहाँ से गुंबद के नीचे। तो मैं इसको नीचे ले आता हूँ इस तरीके से। जी हाँ, उसके बाद इसी की हमें डुप्लिकेट करनी है और इसका अलाइन में आकर एंगल तब्दील करके इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ और इसको भी सेम तरीके से पकड़कर हमें यहाँ पर नीचे ले आना है। तो आप इस तरीके से पकड़ कर रखेंगे ना तो ये खुद ब खुद नीचे चलता जाएगा। ये भी नहीं कर रहा है, इस तरीके से पकड़ कर रखना है तो ये खुद ब खुद नीचे चलता जाएगा। जी हाँ, तो यहाँ पर हमारा ये नीचे आ गया। उसके बाद इसे लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद अब यहाँ पर और यहाँ पर आप अपना और अपने दोस्त का किसी का भी इमेज यहाँ पर लगा सकते हैं। बाकी यहाँ पर मैं एक लाइट इफेक्ट लगा देता हूँ इस टेक्स्ट के ऊपर ताकि इसके अंदर और चमक आ जाए। तो मैं ऐड न्यू पे ले ली। लेने के बाद इसको इस तरीके से छोटा करके और यहाँ पर इसको उठाकर मैं यहाँ पर ले आता हूँ। ये उठ नहीं रहा है, कभी कभी उठता नहीं है।
तो इसको यहाँ पर रखने के बाद यहाँ से हमें जाना है ब्लेंडिंग ऑप्शन में, और इससे चाहे तो आप स्क्रीन कर दें या ओवरले कर दें। तो ओवरले ज़्यादा बेहतर लग रहा है, तो हमने इसको ओवरले कर दिया है। उसके बाद इसको उठाकर फिर और यहाँ से इस तरीके से हमें इसमें लगा देना है। उसके बाद इसकी डुप्लिकेट करनी है और यहाँ पर लगा लेना है, डुप्लिकेट करनी है और यहाँ पर लगा लेना है। उसके बाद और मैं जाता हूँ एक लाइट इफ़ेक्ट और लेकर आता हूँ ऐड न्यू पर। हमने एक लाइट इफ़ेक्ट ले ली है, तो इसका कुछ अलग ही कलर दिख रहा है, कोई बात नहीं, हम इसको स्क्रीन कर देंगे, तो ये सारा ख़त्म हो जाएगा। इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ इस तरीके से, और इसको हमें इसके ऊपर लगा देना है और यहाँ ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ से कर देना है स्क्रीन। तो ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा था वो सब गायब हो गया यहाँ पर। तो इस तरीके से इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ इस तरफ। तो हमारा यहाँ पर ये भी हो गया है सेट। सेट होने के बाद अब यहाँ पर इमेज लगा लें, तो चलिए मैं इमेज लगाकर जल्दी से आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे से सेट कर ली, इमेज भी लगा दिया है। तो इस तरीके से आप अपने मोबाइल के अंदर एक खूबसूरत सा बैनर आप तैयार कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे प्रिंट भी निकाल सकते हैं। उर्दू डिज़ाइनर का ये ख़ास बात है कि इसके डिज़ाइन का आप प्रिंट आसानी के साथ निकाल सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ से जाएँ, प्रिंटिंग में जाएँ और इसको फुल कर दें। उसके लिए आपको प्रीमियम लेना होगा। तो यहाँ से इस तरीके से आप एक खूबसूरत सा डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। और हाँ, आपकी आसानी के लिए हमने जो पीएलपी फ़ाइल दिया हुआ है, आप उसको डाउनलोड करके अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर लाज़मी क्या करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।